हेलो एवरीवन, आरएमएस सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो रामसर साइट ऑफ बिहार है। तो बिहार में जितने सारे रामसर साइट है उसकी चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चन है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामसर साइट्स ऑफ बिहार। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं अक्टूबर 2025 तक? तो 93 रामसर साइट हैं, 93। और जो क्षेत्रफल जो कवर करता है वो 13,60,719 ये कवर करता है 93 रामसर साइट, जिसमें बिहार के भी 5 रामसर साइट हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे ये जो है वो रामसर साइट का लोगो है। ओके, रामसर कन्वेंशन के बारे में जानेंगे कि इसकी स्थापना वर्ष 1971 में रामसर यानी ईरान में, यानी कि यहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था वर्ष 1971 में हुआ था। और ये जो रामसर है वो ईरान का एक शहर है जहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि रामसर जो है वो कहाँ है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन, ये जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो वेटलैंड से संबंधित है। तो इसे हम याद रखेंगे। और ये आपको पता होगा कि वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाते हैं, है ना? 2 फरवरी को हम मनाते हैं वेटलैंड दिवस। रामसर कन्वेंशन के बारे में है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। और भारत ने इसकी पुष्टि कब की है? तो 82 में की है, 1982 में। इसे हम याद रखेंगे। कन्वेंशन हुआ 1971 में, भारत ने पुष्टि की 1982 में। अंतर्राष्ट्रीय महत्व है कि आर्द्र भूमियों जो जैव विविधता, पानी का संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन में योगदान देता है। ये जैव विविधता को संरक्षित करता है, पानी के जो सतत उपयोग है और वाटर लेवल जो रिचार्ज रहता है वो इन्हीं आर्द्र भूमियों की वजह से होता है। तो इसे हम याद रखेंगे। सदस्य देश हैं, तो कन्वेंशन के अंतर्गत लगभग 170 से अधिक देश हैं। और मुख्य गतिविधि क्या है? तो आर्द्र भूमियों की पहचान करना, संरक्षण करना, योजनाओं का क्रियान्वयन करना, जागरूकता और स्थानीय समुदायों की भागीदारी करना। तो ये सभी जो है वो रामसर कन्वेंशन के ये कार्य हैं जो मुख्य गतिविधि है जो करते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाते हैं, 2 फरवरी, है ना? 2 फरवरी को मनाते हैं। और विश्व आर्द्र भूमि जो थीम रखा गया था इस 2 फरवरी 2025 को, तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण, तो इसे हम याद रखेंगे। ओके, अब हम ये आर्द्र भूमि क्या होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ भूमि मौसमी अथवा अस्थायी रूप से जल, जैसे जल में हो कि खारा जल हो, है ना, खारा हो, मीठा हो या ताजा हो, अथवा इन दोनों के बीच की स्थिति से ढकी होती है ना? यह नदी दलदल, मैंग्रोव, कीचड़ युक्त भूमि हो, तालाब हो, है ना, तालाब हो, जलमग्न जो स्थल होते हैं, बिलबोग यानी नदी का वह शाखा जो आगे चलकर समाप्त हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? बेल बोंग, बिलबोंग, बिलबोंग बनते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेगून हो जाएगा, लेगून, झील, तथा बाढ़ के मैदान।
तथा बाढ़ के मैदानों सहित विभिन्न रूपों में हो सकता है। ये आर्द्र भूमियां, उसी को कहते हैं हम आर्द्र भूमि। ओके, तो याद रखेंगे। अब ये जो आर्द्र भूमि है उसका महत्व क्या है? तो महत्व ये है कि आर्द्र भूमियां जैव विविधता के लिए आवास प्रदान करती है ना, आवास प्रदान करती है। जल स्रोत के रूप में जलवायु लचीलापन और पानी की स्थिरता सुनिश्चित करती है। ये स्थानीय मछली पालन, कृषि और पर्यटन के लिए सतत आजीविका का माध्यम है। ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा मिलता है इससे। किससे? तो वेटलैंड से। तो इसे हम याद रखेंगे। आर्द्र भूमियों से इन सभी चीजों का क्या होता है? पर्यटन को बढ़ावा। ये क्या है? जो स्थानीय जो इकोनॉमिक होता है उसको भी बढ़ावा देता है। तो इसे हम याद रखेंगे। भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए, तो प्रबंधन कौन करता है भारत में जो आर्द्र भूमियां हैं? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा जो है वो संरक्षण किया जाता है। और उसी के थ्रू जो है वो आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम जो 2017 में आया था, उसी के आधार पर, मतलब उसी के बेस लगाकर जो है वो आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाता है। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। 2017 में आया है ये आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन अधिनियम, है ना, 2017। तो इसे याद रखेंगे। अब है कि 2 भारत में नए रामसर साइट हैं बिहार में। तो गोकुल जलाशय है जो पश्चिम बंगाल में है, बक्सर जिला में है बिहार में, और यह गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर अवस्थित है। दूसरा है उदयपुर झील जो पश्चिम चंपारण में है, और इसका जो क्षेत्रफल है 319 है। तो इसे याद रखेंगे। गोकुल जलाशय एक है और दूसरा है उदयपुर झील, तो याद रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों के बारे में कि यह कई प्रवासी पक्षियों, खास करके पोचार्ड पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन विश्राम स्थल है। दोनों आर्द्र भूमियां जो है वो गोखुर झील है, ऑक्सबो झील है। और गोखुर झील अर्ध चंद्राकार झील होती है जो किसी घुमावदार नदी के किनारे निर्मित होती है। यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ देखिए ये जो नदी बह रही है और ये क्या है? ये घुमावदार है। तो यही जो है गोखुर झील है। जो बैल का गोखुर होता है ना, उसी तरीके से ये गोखुर झील है, ऑक्सबो झील जिसे हम कहते हैं। ऑक्सबो झील एक ऐसी झील होती है जो तब बनती है जब नदी का विसर्ग नदी के बाकी हिस्सों से अलग हो जाती है। इसका आकार अर्धचंद्राकार या बैलों के जुए के धनुष जैसा होता है। इसे हम ध्यान रखेंगे। और भारत में ये जो बिहार में है झीलें हैं वो गोकुर झील के उदाहरण है। ऑक्सबो झील बिहार में पहले से 3 रामसर साइट है। कौन कौन है? तो बेगूसराय की कावड़ झील है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो कावड़ झील है ना, तो ये सामुदायिक रूप से संरक्षित किया जाता है लोगों के द्वारा। दूसरा है जमुई जिले में नागी है, और तीसरा है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। तो इसे हम याद रखेंगे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। तो ये क्या होता है? तो ये रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है और उन आर्द्र भूमियों को सूचीबद्ध करता है जिसकी पारिस्थिति में परिवर्तन हो रहा है या होने की आगे संभावना हो। तो इस रिकॉर्ड में भारत में जो है वो 2 है। एक पहले था, उसे हटा लिया गया है। उड़ीसा का जो चिल्का लेक है उसे हटा लिया गया। अभी भारत में जो है वो 2 है। एक है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, है ना, राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, और दूसरा है लोकटक झील मणिपुर में है। तो इन दोनों जो है वो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है। और पूरे वर्ल्ड की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में 48 स्थल जो है सूचीबद्ध है, जिसमें भारत का है 2 स्थल, और एक हम करेंगे कि एक जो था उड़ीसा में चिल्का लेक उसे हटा लिया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट रामसर स्थल से हम जुड़े हुए देखेंगे, जैसे कि है कि भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो कौन सा स्थल है? सुंदरवन, है ना।
सुंदरबन, सुंदरबन है ना, सुंदरबन है जो पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा कौन सा है? तब बेम्बनूर, ठीक है, बेम्बनूर। और भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो हम तमिलनाडु देखेंगे, तमिलनाडु। और कितना है तमिलनाडु में? तो 20 है। तो ये जो है ये रामसर स्थल से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो कोई अच्छे टॉपिक से होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।